स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और वैसे भी तुम्हें क्या, तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे मेरी जिंदगी में जो हो रहा है उसे जीने दो। मेरी जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी हैं, सिर्फ मेरी। विदेश में ऐसा होता होगा, पर हमारे देश में सिर्फ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ डोर चाहे पतंग की हो या जीवन की, 10 और डोरियों से उलझी रहती है। सुना है कि विदेश में शादियों में भी कई बार सगे माँ बाप नहीं जा पाते, लड़का लड़की आपस में ही शादी कर लेते हैं, और अलग भी होना होता है तो लड़का लड़की आपस में ही अलग हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना। यहाँ जब रिश्ता जुड़ता है तो रिश्तेदार तो क्या, उनके पड़ोसी तक आते हैं। रिश्ता जुड़ने की खुशी में जब सब शामिल होते हैं तो रिश्ता टूटने के दुख में भी सब टूटते हैं। आपको लगता है ये दुख सिर्फ आपका अकेले का है? ऐसा नहीं है। हमारे देश में परिवार में अगर कोई भी चीज आती है तो वो सब में बंटती है। दुख भी बटेगा। आपका रिश्ता टूटेगा तो बाप ही टूटेगी, बापूजी भी। आप दुखी होंगे तो स्वीटी भी दुखी होगी, दोस्तों भी दुखी होगा, और दिखाएगा नहीं पर समर भी दुखी होगा। बाहर तलाक शायद छोटी बात होगी, पर यहाँ बहुत 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 बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि तलाक गलत है, मैं बस इतना कह रही हूं कि तलाक अंतिम निर्णय है, आखिरी रास्ता है। मैं भी इस रास्ते पर तब चली थी जब मेरे लिए बाकी सारे रास्ते बंद हो गए थे। आपने बाकी सारे रास्ते ट्राई करके देख लिए। सोच लीजिए, अच्छी तरह से सोच लीजिए, क्योंकि इस धागे में कई सारे धागे लिपटे हुए हैं। अगर एक धागा टूटेगा तो बाकी सारे धागों पर भी असर होगा। तुम सही कह रही हो अनुपमा, पर अब मैं फैसला ले चुका हूं। आप मुझसे प्यार नहीं करते थे, कभी कर नहीं पाए, पर काव्य और आपका रिश्ता तो प्यार की वजह से ही शुरू हुआ था ना। प्यार था, पर क्या? पूजा की थाली होती है ना, उसमें कपूर रखा जाता है, और अगर आप वो कपूर रख के कुछ घंटों के लिए भूल जाएं तो वो कपूर अपने आप उड़ जाता है। वैसे ही मेरे और काव्या के रिश्ते में हम प्यार रख के भूल गए, और कुछ दिनों बाद वो अपने आप उड़ गया। मैं अब काव्या से प्यार नहीं करता हूं अनुपमा। काव्या पहले से बदतमीज और चिड़चिड़ी थी, पर वो जैसी भी थी आप उससे बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करता था, पर तब तक जब तक उसने बेईमानी नहीं की और धोखे से घर नहीं छीना था। घर छीना तो लौटा भी दिया नहीं। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ, सब चले जाओ, सब चले जाओ। सबके सब जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। काव्या, मेरी बात, काव्या संभालो अपने आप।
नहीं नहीं, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास से जाओ। काव्या संभालो अपने आप को। काव्या मुझे जीना ही नहीं है, मुझे काव्या करना है। बस काव्या, तुम अपनी ये महानता नहीं है, ये महानता नहीं है, मानवता है, इंसानियत है। कोई मुझे महान कह के चिढ़ाए, कोई मुझे देवी कह के चिढ़ाए या फिर बेवकूफ कह के चिढ़ाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं किसी के भी आंख में आंसू देखूंगी तो उन आंसुओं को पोंछूंगी, चाहे वो कोई भी हो। यार, come on. Pick up the phone. क्या हुआ? किसे फोन कर रहा है? अनुपमा को जी के। अनुपमा फोन नहीं उठा रही है और अभी समर को फोन किया तो उसने कहा कि सब लोग बाहर गए हुए हैं। उस घर में अनुपमा अकेले है, वो भी वनराज और काव्या के साथ जी के। Oh my God. एक तो वो फोन नहीं उठा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, चिंता हो रही है मुझे उसकी। जरूर कुछ होने वाला है। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो। बस हो गया या अभी और ड्रामा बाकी है? नहीं, करना है तो कर लो, हम लोग सब यहीं हैं। मिस्टर शाह, आप जरा शांत हो जाओ। शांति तो हो अनुपमा, ड्रामा तो ये कर रही है, देखो इसे। तुम इसकी वकालत कर रही थी। अरे इनसिक्योरिटी इसकी प्रॉब्लम नहीं, इसकी बीमारी बन चुकी है, बीमारी। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने इस औरत के लिए। तुम्हें छोड़ा, बापूजी को नाराज किया, अपने बच्चों के आगे हीरो से जीरो बन गया। मेरे ऑफिस में लोग मुझ पे हंसे, समाज ने ताने कसे, लेकिन फिर भी मैंने इससे शादी की। मैंने इसे झेला, इसके गुस्से को झेला, इसकी बदतमीजियां, इसकी गलतियां सब बर्दाश्त की। और अगर उसके बाद भी औरत इनसिक्योर है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसकी खुद की गलती है। गलती नहीं बल्कि पागलपन है। अगर आपने इसे बर्दाश्त किया है तो इसने भी आपको बर्दाश्त किया है। वीरता पुरस्कार तो दोनों को मिलना चाहिए, पर यह वक्त नहीं है इन सब बातों का। आप जरा इसे संभालिए ना। वैसे तुम हमारे रिश्ते में क्यों पड़ रही हो? जरा भी नहीं हो, मुझे आपके रिश्ते में जरा भी नहीं पड़ना है। ये आप दोनों का रिश्ता है, इसे रखना है रखिए, फेंकना है फेंकिए, तोड़ना है तोड़िए, जोड़ना है जोड़िए, जो करना है करिए, आप दोनों का फैसला है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो भी फैसला लेंगे उसे होश में लीजिए, गुस्से में नहीं। अगर मैं गुस्से में लेता भी हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अनुपमा? मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे बच्चों को फर्क पड़ता है। कल सुना ने स्वीटी क्या कह रही थी, उसका वैसे भी शादी पर से विश्वास उठ गया है। अब ये दोबारा से अपने पिता को तलाक लेते हुए देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या सीखेगी वो? तो तुम क्या चाहते हो, वो क्या देखे? मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो अपने पिता को और उनकी पत्नी को एक दूसरे से कम तमीज से बात करते हुए देखे। हाथ थाम कर नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, हाथ छोड़ दीजिए, पर सिर्फ हाथ छोड़िए, तमीज नहीं। रिश्ता खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि आप फटाफट से ऐसे दुश्मनी कर ले। मैं और काव्या एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन आज उसकी ये हालत देखकर मैं उसे संभाल रही हूँ। तो आप तो इसके पति हैं। हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं कि अगर दुश्मन भी गिर जाए तो वहां पर खड़े होकर उस पर हंसो मत, उसे हाथ दे के उठाओ। अनुपमा, मैंने आराम से बात करने की कोशिश की थी, पर यही पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी तो मैं क्या करूं? अरे अगर ये चीख रही है, चिल्ला रही है तो इसे चुप कराइए ना। शादी की है आपने इससे, आपके मन में भले इसके लिए प्यार ना सही, लेकिन इंसानियत तो बाकी है। बिना कोशिश किए गुस्से में, जिद में अलग मत हो जाइए। गुस्सा जैसे तुम्हें तो आता ही नहीं। तुमने भी तो एक बार गुस्से में काव्या के ऊपर हाथ उठाया था। हाँ, हाथ उठाया था,
पर उसके बाद इसे 100 बार माफ भी किया है। अगर माफ नहीं किया होता ने तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। आज भी उसकी सारी हरकतों के लिए उसे माफ कर चुकी हूँ, तभी यहाँ हूँ और तभी जीवन में आगे बढ़ पा रही हूँ। अगर नफरत और गुस्से की गठरी उठा के चलती ने तो कब का थक के बैठ गई होती। गुस्सा तो वो जहर है मिस्टर शाह जो आप खुद पीते हैं और आपको लगता है कि अरे सामने वाला अब भी मर जाएगा। इसलिए कह रही हूं कि जो भी फैसला लीजिए गुस्से में मत लीजिए। कुछ दिन रुक के देख लीजिए। अगर फिर भी उसके बाद भी मन में यही भाव रहे तो बापूजी बच्चों को बुलाकर शांति से बैठकर उन्हें समझाइए और फिर अलग हो जाइए। थैंक यू अनुपमा, थैंक यू मेरा साइड लेने के लिए। लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल सही कही कि गुस्सा जहर है और मैं अपना जहर पी चुकी हूँ, मैं अपना नुकसान भी कर चुकी हूँ। अब वी का भी होगा। सॉरी वी, तुम चाहे जो करो, जो बोलो, जितना बोलो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। You will. I won't. तुम्हें तलाक देना होगा। मैं तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें डिवोर्स देना होगा। You will have to. नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। अरे बस कीजिए दोनों को इतना समझा लेकिन दोनों के कान पे जू तक नहीं रेंग रहे। मैं जितना समझा सकती थी मैंने समझा लिया। अब आप अपना अपना देख लीजिए। रुको अनुपमा, पूरी बात तो सुनती जाओ। क्यों सुने? वो तुम्हारी बकवास क्यों सुने? और मैं भी तुम्हारी बकवास क्यों सुनूं? अगर सुन लोगे ना तो इसमें फायदा तुम्हारा ही है और अगर ना सुनोगे तो इसमें नुकसान भी तुम्हारा ही है। भी सिंपल सी बात है मनराज, अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अच्छा, क्या करोगे? वनराज, मेरे प्यारे पतिदेव, ये जो चोट मेरे सर पे आई है ना, ये मेरी खुद की वजह से आई है। लेकिन यू नो व्हाट, मैं पुलिस से कहूंगी कि ये चोट मुझे तुमने दी है। काव्या! आवाज नीचे वनराज, वरना जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस मैं तुम पर ठोकने वाली हूं ना, ये नेबर्स उसके गवाह बन जाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो काव्या? जो तुम्हें करना चाहिए था जब इस आदमी ने तुम्हारे होते हुए मेरे साथ अफेयर चलाया। सबसे पहले तो इस पर चीटिंग का केस ठोकना चाहिए था, फिर मेंटल असॉल्ट का, उसके बाद टॉर्चर का केस ठोकना चाहिए था तुम्हें। मैं ये सब कर सकती थी क्योंकि ये सब मेरा हक था। मेरे साथ इन्होंने धोखा किया था, लेकिन तुम्हारे साथ तो इन्होंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है। ना तुम्हारे साथ धोखा किया है, ना टॉर्चर किया है, ना ही तुम्हें मारा है। फिर भी अगर तुम इन पे ऐसे झूठे इल्जाम लगा के केस करोगी तो वो बहुत 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 गलत होगा। तो समझ लो कि मैं तुम्हारा बदला ले रही हूँ। तुम नहीं कर पाई इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे तो तुम्हें करना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम इस आदमी को सही से सबक सिखा देती ना तो इतना सब कुछ होने के बाद इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती दोबारा डिवोर्स की बात करने की। पर डोंट वरी, अब मैं अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दूंगी। काव्या शांत हो जाओ, आप जरा से समझाइए, बात कीजिए। मैं तब तक बापूजी को लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं है, बापूजी को बुला के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मेरा डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता है। पुलिस को तो मैं बुला के ही रहूंगी। तुम्हें इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को बुला देता हूँ। तुम्हें मुझ पर केस ठोकना ना, ठोको। मेंटल असॉल्ट का केस ठोको, डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोको, फ्रॉड का, चीट का, जो केस ठोकना है ठोको। काला पानी भिजवाना है, भिजवा दो। इसी बहाने कम से कम मेरा तुमसे तो पीछा छूटेगा। लो 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 लो, लो।
हो गए क्या आप दोनों? पागल हुआ नहीं हूं, लेकिन हो जाऊंगा अगर इस औरत के साथ रहा मैं। मुझे जेल जाना मंजूर है, फांसी चढ़ना मंजूर है, लेकिन इस औरत के साथ मैं और नहीं रह सकता। तुम्हें जितने पैंतरे आजमाने हैं आजमा लो काव्या, लेकिन ये डिवोर्स तो अब होके रहेगा। अनुपमा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन हर इंसान अच्छाई डिजर्व नहीं करता है, खास करके ये औरत। इसलिए प्लीज तुम हमारे बीच में मत पड़ो और अपना देखो। जानती हो तुम इस वक्त मेरी बात ना तो सुनोगी, ना ही समझोगी और ना ही मानोगी। फिर भी कहूंगी, आग से आग नहीं बुझती। इससे ज्यादा मैं तुम दोनों के बीच में बोलने का हक नहीं रखती। अपनी मर्यादा में रहकर जितना समझा सकती थी मैंने समझा लिया। अब समझना है समझो, नहीं समझना है नहीं समझो, तुम लोगों की मर्जी। मैं घर गया था, आई स्वेयर। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे चिंता होने लगी, तो फिर मुझे आना ही था। सॉरी, मैं ठीक नहीं हूं। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती। मिस्टर शाह तलाक लेना चाहते हैं और काव्या उन्हें सबक सिखाना चाहती है। उन पर झूठा इल्जाम लगा के पुलिस में केस करना चाहती है। बोलो। झूठा इल्जाम, झूठा केस? आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, है ना? आप सोच रहे होंगे कि मैं उन दोनों को लेकर क्यों परेशान हो रही हूँ? क्योंकि तुम हो। सेल्फिश होने को, सिर्फ अपने बारे में सोचने को आजकल सोसाइटी ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, इतना आजकल उसको प्रैक्टिकलिटी बोलने लगे हैं कि कोई अच्छा भी होता है ना तो लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। आजकल की सोच है, जो अपने बारे में सोचे वो नॉर्मल, जो दूसरे के बारे में सोचे वो इडियट, और जो दुश्मन के बारे में सोचे वो सबसे बड़ा इडियट, सुपर इडियट। यू नो व्हाट, तुम्हें भी कुछ लोग सुपर इडियट समझते हैं। थैंक यू। बट आई एम प्राउड ऑफ दिस इडियट, वेरी प्राउड। अब क्या करूं? ऐसी हूं तो ऐसी हूं। मैं किसी और को दुख में देखकर खुद खुश नहीं हो सकती। सामने वाला अगर भूखा है तो मैं खाना कैसे खा लूं? सामने वाला अगर रो रहा है तो मैं कैसे हंसूं? पता है, मुझे काव्या के लिए बहुत 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 बुरा लग रहा है। जब मेरे जीवन में ये मोड़ आया था तब मेरे पास मेरी माँ, मेरा भाई, बापूजी, संजय भाई, डोली बहन, मेरे बच्चे और देविका सब थे। और काव्या एकदम अकेली है। उसके तो बस एक ही दोस्त है, मिस्टर शाह, और उनके साथ ये सब। हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो कितना अकेला महसूस कर रही होगी। आई कैन अंडरस्टैंड। जब कोई आंसू पोंछने के लिए नहीं होता अनुपमा, तो वही आंसू उन्हीं आंखों में ठहर से जाते हैं। आई जस्ट होप कि समर नंदिनी की तरह मिस्टर एंड मिसेस शाह का ये
सो कॉल्ड फाइट टेम्पररी हो। मिस्टर शाह को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे जेल जाना मंजूर है, फांसी चढ़ना मंजूर है, लेकिन इस औरत के साथ मैं और नहीं रह सकता। वो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर शाह ने अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मिसेस शाह आखिर करेंगी क्या? हाँ, जब मिस्टर शाह ने उससे शादी करने के लिए मना किया था तब उसने अपनी जान तक देने की कोशिश की थी। क्या? हाँ, मुझे डर है कहीं इस बार भी कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। उसका एक गलत कदम उस पर ही नहीं, मेरे पूरे परिवार पे भारी पड़ सकता है।